हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिकेट वर्ल्ड कप एपिसोड में आप सबको मेरे चैनल अवान एक्शन पे खुशामदीद। कल अफगानिस्तान मैच जीता नीदरलैंड से और सेमीफाइनल की दौर में अपने आप को शामिल किया। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि उसको आज मैच जीतना ही जीतना है। अगर ड्रॉ भी हो गए तो भी गया, क्योंकि अफगानिस्तान अब उसकी दो मैच है तो वो भी टॉप टीमों के साथ है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को एक मैच अगर जीते तो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे 10 पॉइंट के साथ, फिर रन रेट की बात होंगे। मगर पाकिस्तान को दोनों मैच जीतना पड़ेगा। एक भी आ रहे तो लाहौर या कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए रेडी हो जाए। कमाल की बैटिंग, कमाल के शाहिदी रहमत शाह और बॉलिंग के जबरदस्त फील्डिंग बेमिसाल थे, और खास करके कीपर की जो कारकर्दगी वो कमाल के थे। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा बातें करती है आजकल। जितनी अफगानी प्लेयर्स है उसकी जो लोग हैं उसकी सिफतें करे, जो लोग अफगानिस्तान के हारने के लिए खुशी भी मनाते हैं, वो कहते हैं कि हार जाए, नीदरलैंड को चूज करती है। जब भी अफगानिस्तान के किसी के साथ मैच हो तो वो अगेंस्ट कोई भी हो वो उसको चूज करते हैं जिसके वो जीते तो अफगानिस्तान हार जाए। चीज ज्यादा हो रही है और अब इंडिया और जब अफगानिस्तान की हेल्प कर रही है क्रिकेट के जो और जगहों पे, तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है इस सिचुएशन में, क्या बोल रही है, तो वीडियो देखते हैं। अफगानिस्तान इस वक्त की डेट में, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल का एक बड़ा कंटेंडर बन गया है। 7 मैचों में 4 फतवात हैं। उनके अगले जो 2 मैच हैं वो 2 तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं। वो साउथ अफ्रीका से खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। अफगानिस्तान को कंडीशन कैसी मिलती है? देखिए, बीसीसीआई की पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ होगी, क्योंकि इसको आप ये बात हालांकि मुमालिक है, लेकिन ये सिस्टर बोर्ड समझ सकते हैं, सिस्टर टीम समझ सकते हैं जो हम कहते हैं। यही आपने उनके लोगों से भी सुनेंगे, आपको इसी तरीके की आवाज़ आ रही होगी, टीम से भी सुनेंगे। वो अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते अफगानिस्तान के प्लेयर्स, तो ऐसा लगता है बॉल बॉय ग्राउंड से जो बाहर उठा के गेंद दे रहा होता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। एक के कहने पे खराब होता है। एक जगह हमें इंडियन बोर्ड जो है, बीसीसीआई जो है, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता नजर आता है और वाकई में सिस्टर वाली बात आ गई। और उनके यहाँ जो अवाम है वो भी कुछ इस तरह की बातें करती। और जितनी आमदनी, अफगानिस्तान अपने मुल्क में कोई सीरीज़ क्यों नहीं खेलता? सबसे बड़ा सवाल ये है। अफगानिस्तान ने आज तक जितनी सीरीज़ खेली हैं, अगर उनकी होम सीरीज़ होती है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में आके खेलते हैं, और अगर उनकी अवे सीरीज़ होती है तो जहाँ पर भी होता है, जिस मुल्क में भी होता है, वो जाके खेलते हैं। वो अपनी होम सीरीज़ अपने मुल्क में क्यों नहीं खेलते? कभी किसी ने ये सवाल जानने की कोशिश की? किसी ने ये सवाल पूछा? हालांकि काबुल का स्टेडियम खासा बेहतर स्टेडियम है, वहाँ पर अभी लीग, वहाँ उनका अपना कोई स्टार प्लेयर नहीं था। दरमियान में पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि बॉर्डर की सूरत हाल ऐसी थी कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स आ जाते थे, मैच भी खेल के चले जाते थे। हम अब पड़ोसी होने के नाते हर तरीके से सपोर्ट भी करते थे। फिर उनकी क्रिकेट समेट के इंडिया चली गई, उनके कैंप्स भी इंडिया में लगने लगे और उनकी फोकियत बदल गई एकदम से। जो है वो जो इम्प्रेसिव बात है अफगानिस्तान की, वो बैटिंग है, और रन चेज में जिस तरह से कामनेस से वो रन चेज करते हैं, वो आउटस्टैंडिंग एफर्ट है। और इतने बड़े स्टेज पे अब बिल्कुल सरप्राइज नहीं है विक्ट्रीज के बाद। वो पाकिस्तान वाला था एक ट्रिगर पॉइंट जो उनको इंस्पायर किया है, और उसके बाद फिर जीतना इनके लिए आसान हो गया। सो ये मैसिव इम्प्रूवमेंट है, इसलिए कि पहले ये बाई तो बाई बैटिंग करते थे, इनको आइडिया नहीं था पहले कैसे खेलना है या रन चेज कैसे खेलना, बाउंसर क्या हो जाते थे। ये जो लीग्स खेले हैं और फिर कुछ आई थिंक इनकी कोचिंग और ट्रेनिंग भी ठीक ठाक हुई है, क्योंकि इंस्पायर्ड तो हैं, अफगानिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग ये क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि वो सारी बेल्ट ही ऐसी है जो नॉर्दर्न हमारी बेल्ट है। सो उस लिहाज से फिर और जो इम्प्रूवमेंट हुई है आप देख लें, बाकी 2 हमारे जो एशियन ब्लॉक्स की टीम है वो बिल्कुल पीछे रह गई है, श्रीलंका और बांग्लादेश, और ये आगे निकल गया, बल्कि पाकिस्तान से भी इस वक्त आगे खड़े हुए। कि चूँकि सजदे का मामला है, हमारा मज़हब है, तो हम इस मामले पे ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप क्यों रुके? वो शामी इसका जवाब दे। देखिए, शामी ने जितनी मुश्किल लाइफ गुजारी है, उनकी अहलिया हैं हुसैन आरा,
और उनके साथ जो उनके इख्तलाफात रहे दरमियान में, शामी खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो 3 मरतबा खुदकुशी करने को तैयार हो गए थे। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया कि जिन हालात से वो गुजरे हाँ भाई, और उसके बाद आके क्या उनकी मसला परफॉर्मेंस बन आपने गया। देखी, वो क्यों रुके? क्या मुसलमानों के हवाले से या मुसलमानों के जो हालात हैं इंडिया में, वो हम खबरें सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आती रहती हैं, किस तरीके से जो है वो आप ये खौफ पाया जाता है उनके अंदर। क्योंकि देखें, अगर मोहम्मद शामी और सिराज अच्छे नहीं होते, क्या वो टीम में होते? वो बात बहुत सारी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे अभी दानिश कनेरिया कनेरिया को हाथों में उठा के रखा है। दानिश कनेरिया, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में मजहबी मुनाफरत है ही नहीं और हम चाहते ही नहीं है। ये दानिश कनेरिया साहब जैसे प्लेयर अगर इसको पैदा करने की कोशिश कर रहे, आप अगर अपने मुल्क के अंदर हिंदू आबादी को देखें, वो हमारे साथ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, क्रिश्चियन आबादी को देखें हमारे साथ बैठे हुए, हमारे यहाँ मजहबी मुनाफरत नहीं है। नसीम मिकी आर्थर ने बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया में जो सिक्योरिटी हमें दी जा रही है, ये हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही है। प्लेयर्स रूम से बाहर नहीं जा सक रहे, होटल से बाहर फिर नहीं सकते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही जो फ्रीडम के साथ बाकी टीम्स को प्रोवाइड की जाती है। या हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि चेजिंग इतनी आसान नहीं है, बट ये इस टीम का कॉन्फिडेंस देखे, जिस तरह इन्होंने हमारे अगेंस्ट 283 चेस किया, 3 आउट हुए, श्रीलंका अगेंस्ट 230 किया 3 विकेटों के नुकसान पे। आज फिर इनको ऑब्वियसली टोटल थोड़ा था, बट जिस तरह इनका मिडिल ऑर्डर और टॉप 3-4 रन कर रहे हैं, वो तो 3 विकेटों के नुकसान पे आज भी चेस किया। ये देखिए, नबी जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड है तो है ही है, मगर उनका मुकाबला अपने टीम स्पिनर्स के साथ भी होता है, तो ये कंपटीशन। अच्छा दोस्तों, फंडिंग के जो बात हो रही है, मुझे याद है अभी अभी एक टूर हुआ जब तालिबान आए नया, तो तालिबान ने साफ इनकार किया कि हम ये चीज़ें की सपोर्ट नहीं करते, हम खुद बैंड है इस सब जगहों पे। तो राशिद खान, मोहम्मद नबी फारूकी जो IPL में खेलता है, कुछ पैसे ऐसे लीग्स में खेलता है, पैसे इकट्ठे किए हैं, उनने अपनी खर्चे से वो जाके आई थिंक बांग्लादेश के साथ थे, किसके साथ है, उस स्टोर की सारी खर्चे इन प्लेयरों ने की थी। वो ट्रॉफी भी ये प्लेयर ने अपनी खर्चे से किए थे। इसको कहते हैं अपने वतन के लिए खेलना। उसके बाद जो अफगानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, वो अभी भी 2-3 जो मालदार लोग है, जो वो है, वो उसको इसकी वजह से वो पैसे इकट्ठे करते हैं और ये बोर्ड, जो क्रिकेट बोर्ड जो अफगानिस्तान के, उसको चलाते हैं। और अभी ICC भी उसको सपोर्ट कर रही है। उसके साथ साथ अभी भी जो मैचेस जीता, तो तालिबान ने, गवर्नमेंट ने जो कहा कि हम भी इसे सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक ही चीज़ है जो अफगानिस्तान की आवाम के लिए खुशी लाता है, वो है क्रिकेट। अब जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है, ICC भी सपोर्ट कर रही है, इंडिया तो कर रही है। पहले 20 साल से जब हमने देखा है, उसको ग्राउंड दिए, प्लेयरों को अच्छी फैसिलिटी दे दी है। हमारी सिर्फ क्रिकेट के महदूद नहीं है, अफगानिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो गंदम की हो, चाहे अनाज के हो, चाहे वो डैम को, चाहे हेल्थ की हो। इंडिया फर्स्ट है। अच्छा दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो तो जरूर अपने राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। जीत, अल्लाह हाफिज़।